श्री राम। हिंदू धर्म के शास्त्रों में और हमारे बहुत ही पुराने सबसे श्रेष्ठ ग्रंथ गीता में भी इंसान के 6 शत्रु या कहें कि 6 दुश्मन षड्रिपु कहे गए हैं। दुश्मन या शत्रु का मतलब क्या है कि जो हमें किसी भी तरह का नुकसान पहुंचाए वो हमारा शत्रु है। और बड़े ताज्जुब की बात है कि ये शत्रु या दुश्मन कहीं और नहीं है, बाहर नहीं है, ये हमारे अंदर ही है। ये दुश्मन है काम, क्रोध, मोह, लोभ, मद और मात्सर्य। जिसे सबसे पहला हम कहेंगे काम। काम माने इच्छाएं या कामनाएं। और कई बार इच्छाएं पूरी करने के लिए हम जघन्य से जघन्य अपराध तक कर डालते हैं और इतना डूब जाते हैं हम इसमें कि हमें अपना बुरा भला तक भी हम सोचना बंद कर देते हैं। क्रोध। क्रोध माने जब हमारी इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो जो भावना उठती है हमारे मन में, एक उत्तेजना वाली भावना जो उठती है उसे हम क्रोध कहते हैं। और कई बार क्रोधवश हम ऐसा कर जाते हैं कि उससे बुरा उस समय कुछ हो ही नहीं सकता और बाद में हमें उस करने का अफसोस भी होता है कि काश हम उस समय शांत रह जाते तो ये होने से बच जाता, ये गलत होने से बच जाता। लोभ का अर्थ है लालच। कई बार लालच में आकर इंसान अपने घर वालों तक को भी मुश्किल में डाल देता है। एक इसका छोटा सा डिस्काउंट, सेल, ये सब भी जो है ये हमें रिझाने के लिए ही लालच का दूसरा नाम इसे हम दे सकते हैं। मोह। मोह माने किसी से अपने आप को ऐसे जोड़ लेना कि उनके बिना जीने की कल्पना भी हम नहीं कर पाएं, हम पूरी तरह से उनके ऊपर डिपेंड हो जाए, उन्हें हम कहते हैं मोह। मद। मद का अर्थ है अहंकार या नशा करना, घमंड करना, और ऐसा नशा जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ अपने को ही सच मानते हैं, बाकी सब झूठ है। मैं ही सबसे ऊंचा हूँ, बाकी सब मुझसे कम है, निचले स्तर पर हैं। ये भी इंसान को गिराता ही है। बहुत ऊंचाई पर हम पहुंच जाते हैं तो ये हमें एकदम नीचे गिराता है, फिर कुछ नहीं बचता आगे हमारे पास। मात्सर्य होती है ईर्ष्या या जलन, दूसरों के पास कोई अच्छी वस्तु देखकर दुख महसूस करना या ये चाहना कि वैसी ही वस्तु मेरे पास भी हो जाए या उसके पास भी ना रहे, ये कहलाती है मात्सर्य। ये हमें सभी परेशान करते हैं, कोई कम कोई ज़्यादा। किसी को कामनाएं ज़्यादा हैं, किसी को गुस्सा बहुत आता है, कोई लालच बहुत करता है तो कोई मोह में ज़्यादा लिप्त है। तो किसी को किसी बात का नशा बहुत ज़्यादा है तो किसी को किसी की जलन बहुत ज़्यादा है। ये सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं। किसी व्यक्ति के अंदर कोई सामने आ जाता है, किसी व्यक्ति के अंदर कोई। लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी 5 होते नहीं हैं, सामने एक होता है लेकिन बाकी सब 5 छुपे रहते हैं, जाते कहीं नहीं। इन सभी को हम एक नाम से बुलाते हैं जिसे हम कहते हैं अहम या अज्ञान या जिज्ञासा का अभाव। इन शत्रुओं से बचना इतना आसान नहीं होता, लेकिन यदि हम कोशिश करें तो कुछ हद तक हम सफल हो सकते हैं। लेकिन जब हम जिज्ञासा करेंगे, अपने प्रश्नों के उत्तर जानने की कोशिश करेंगे, हमें ये कार्य करना है तो क्यों करना है, कारण जानकर हम कार्य करना शुरू करेंगे तो बहुत सी मान्यताएं, परंपराएं हमारी टूटेंगी और एक बार हमें थोड़ा सा दुख भी महसूस होगा, क्योंकि तब शायद हम भीड़ से अलग दिखाई दें, अलग खड़े हों, क्योंकि सभी तो खोज करने नहीं निकलते। लेकिन बाद में फिर जीवन में आनंद ही आनंद रहता है। कुछ भी ना होते हुए भी हमारे पास वो होता है जो किसी के पास नहीं होता। ना उसके खोने का हमें डर होता है, ना छीनने का डर होता है। जब हम इन शत्रुओं को जान पाएंगे तो हमारी कामनाएं, इच्छाएं भी सीमित होंगी। इच्छाएं सीमित होंगी तो क्रोध करने की वजह भी हमारे पास कम होगी। जब इच्छाएं सीमित होंगी तो हमें लालच भी कम होगा। लोभ हमें मोह की तरफ भी खींचता है, तो कुछ खोने का डर नहीं होगा, तो हमें आसक्ति भी बहुत ज़्यादा नहीं होगी। इच्छाएं और कामनाएं सीमित होने से अहंकार, घमंड का नशा कम रहेगा। जब अहंकार, घमंड कम रहेगा तो ईर्ष्या की भावना अपने आप कम हो जाएगी। और जो कार्य किए उसका कारण ढूंढा, तब कार्य किया तो हमें सही जीवन जीने का तरीका भी आ जाएगा। तो कुछ खोने पाने का डर हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा और जीवन आनंद से भर जाएगा। तो हम अपने इन शत्रुओं को
पहले जाने, पहचाने और उनको कम करने का तरीका हम ढूंढने का प्रयास करें और अपने जीवन को खुशहाल बनाएं। जय श्री राम।